हेलो गाइस, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जेपी नर्सिंग गाइडर में। जैसा कि दोस्तों टीएमसी के मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको करा रखे थे, कुछ आपके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए है। उससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने टीएमसी को लेके कुछ की पॉइंट्स बताए थे, मैंने वहाँ भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है। लेकिन ये टीएमसी गॉट इट दोस्तों, मैं क्या बताने वाला हूँ, ये दोस्तों टीएमसी मुंबई का मुझे पेपर मिला है। ये मैंने सर्च किया है, बहुत मेहनत के बाद मुझे टीएमसी का पेपर मिला है, मुझे ये मुंबई का, जिसमें 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था 50 क्वेश्चन आते हैं, वो सारे 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। पहले पार्ट में मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा, दूसरे पार्ट में उसके अलावा 25 क्वेश्चन कराऊंगा। देखो गाइस, मुझे ये इस साइड से मिले थे, मैं आपको पूरा का पूरा आपको प्रूफ लेके आया हूँ। लिखा हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर स्टाफ नर्स मुंबई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पब्लिश्ड बाई हेयर। ठीक है, इस तरह से मेरे को पूरा पेपर मिला था। तो मैं पहले क्वेश्चन से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ऐसे ही ग्रेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें। बाकी मैंने एक शॉर्ट में एक एपिसोड स्टार्ट किए हैं, ड्रग्स के एपिसोड या फिर कोई भी टॉपिक के एपिसोड्स मैं रेगुलर आपको डालता रहूँगा। जैसे कि मैंने कीमोथेरेपी का स्टार्ट किया और कीमोथेरेपी का फर्स्ट एपिसोड डल चुका है, कल सेकंड एपिसोड आ जाएगा। एक मॉर्निंग डोज के रूप में आपको डेली डोज मिला करेगी। तो बस आप इस चैनल पर बने रहिए और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। गॉट इट दोस्तों। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन, एक सेकंड, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस ए नर्स हैज़ टू कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ गुड न्यूट्रिशन। तो मतलब कौन सा इसमें से जो भी लेवल दिया हुआ है, जो भी इस क्वेश्चन में मतलब कि जो वैल्यू दी गई, कौन सी वैल्यूज गुड न्यूट्रिशन को शो करते हैं। देखो दोस्तों, एल्बुमिन लेवल 2.5 ग्राम पर डीएल नहीं दोस्तों, ठीक है, 3.4 के समथिंग होता है ये। प्री एल्बुमिन लेवल 18 mg पर डीएल दोस्तों, जो एग्जैक्ट देखा जाता है वो 22 होता है। गोट इट। ट्रांसफेरिन लेवल 244 mg पर डीएल, बिल्कुल गलत। गोट इट दोस्तों, ये तीनों बिल्कुल गलत हो चुके हैं। इसके बाद बचता है अपना टोटल लिम्फोसाइट 1900 पर माइक्रोलीटर। गोट इट। तो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर चला जाएगा अपना डी। क्यों चला जाएगा? क्योंकि जो टोटल लिम्फोसाइट जो होती है उसकी वैल्यू होती है अपनी 1K to 4K के समथिंग। ठीक है दोस्तों, ये इसकी वैल्यू होती है टोटल लिम्फोसाइट की। तो इस तरह से अगर ये जो वैल्यू दी हुई थी, यानी कि गुड न्यूट्रिशन हेल्थ को डिनोट कर रहा है। गॉट इट। उसके बाद अपन आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बिफोर एंडोट्रेकियल यानी ईटी इंट्यूबेशन करने से पहले सम फैक्ट्स अबाउट ट्रेकिया अ नर्स हैज़ टू अंडरस्टैंड एंड ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग ट्रेकिया एक्सेप्ट। यानी कि ट्रेकिया ओवरऑल ये ट्रेकिया के बारे में पूछना चाह रहा है। तो देखो इट्स अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, बिल्कुल सही। इट बाइफरकेट इनटू 2 मेजर ब्रोंकाई, बिल्कुल सही। इट स्टार्ट एट द लेवल ऑफ 7th सर्वाइकल वर्टेब्रा, बिल्कुल गलत दोस्तों। ये कैरिना पॉइंट्स यानी T4 लेवल से स्टार्ट होती है। सॉरी, T4 नहीं, C4 लेवल से। गोटेड दोस्तों। ठीक है गाइस, वो थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन हो गया था इस चीज़ को लेकर। गोटेड। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, यानी कि जो ये लेवल जो स्टार्ट होता है वो होता है कैरिना लेवल से स्टार्ट होता है। गोटेड दोस्तों, T4 T5 लेवल पर। गोट इट। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका आंसर चला जाएगा सी। गोट इट। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन असेसिंग अ पेशेंट विथ अपेंडिसाइटिस हाउ ए नर्स मस्ट इनिशिएट टू गेट इन्फॉर्मेशन। देखो दोस्तों, इसमें चाहे है ना कोई भी डिजीज़ दी गई हो, अपेंडिसाइटिस दिया हो, चाहे कुछ भी दिया हो, अपेंडिसाइटिस के बारे में आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। इसमें मैकबर्ने पॉइंट भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अपन बहुत उसके अंदर डीप में नहीं जाते हुए अपन इस क्वेश्चन में फोकस करेंगे। जब आप पेशेंट को असेस कर रहे हो अपेंडिसाइटिस में, तो क्या इनिशिएट करोगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए? पहला, टेल मी हाउ यू आर फीलिंग, टेल मी वेयर इज़ द पेन। देखो दोस्तों, पेन से पहले अपन को कुछ और, टेल मी रिलीफ ऑफ पेन विद वाट, ये गलत। टेल मी वेदर कफ एग्रीगेट पेन, बिल्कुल गलत। सबसे पहले तो पूछेंगे आप कैसा फील कर रहे हो, सबसे पहले आंसर जाएगा कैसा आप फील करो, उसके बाद जाएगा आंसर कि किस जगह आपको पेन हो रहा है। गोट इट दोस्तों। तो सबसे पहले इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों दोस्तों देखो, मेरे पास इसकी आंसर की नहीं है, ना ही मुझे इसकी आंसर की मिली।
तो मुझे जो बेस्ट आंसर लगता है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आपको लगे कि नहीं कि मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया और उसका आंसर कुछ और होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख कर भेजें। मैं उसके बारे में और आपको अच्छे से पढ़ के बता दूंगा, या फिर अच्छे से उसके बारे में नॉलेज लेके बताऊंगा। लेकिन जितना मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग और जितना मुझे बेस्ट आंसर्स पता है सारे क्वेश्चंस के, मैं आपके सामने सारे आंसर्स रख रहा हूँ। गॉट इट दोस्तों। तो पहले तीसरे क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ए। गॉट इट। उसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच गाइडलाइन अ नर्स हैज़ टू फॉलो व्हेन केयरिंग फॉर प्रेशर सोर। देखो दोस्तों, प्रेशर सोर में ना, देखो दो तीन चीज़ें मैं आपको बता दूं। हमेशा पोजीशन आप सेमी फाउलर से फाउलर पोजीशन भी कई बार अपन रख सकते हैं। आप उसकी ड्राई ड्रेसिंग करते हैं, ड्राई कभी मॉइस्ट ड्रेसिंग नहीं करेंगे, कभी आप प्लास्टिक सीट उस पर नहीं बिछाएंगे, तो इस तरह के। और आप हर 2 घंटे में उसकी पोजीशन चेंज करोगे, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं। देखो, तो इसमें उसी में आंसर निकल जाएगा। तो वुंड मस्ट रिमेन मोस्ट कभी नहीं रखना चाहिए मोस्ट। टाइट पैकिंग ऑफ द वुंड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्रेशर सोर को सही हील करना, ना कि उसको और बढ़ाना। प्लास्टिक सीट टाइप ऑफ ड्रेसिंग फॉर कवर बिल्कुल नहीं, कभी भी इस तरह से कवर नहीं करते। सबसे बेस्ट आंसर चला जाएगा सी, ड्रेसिंग टू ड्राई बिफोर रिमूवल। गॉट इट दोस्तों, इसका आंसर चला जाएगा सी। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What should be the position of the limb a nurse should maintain in a patient who had undergone right hip prosthesis surgery? जो अंडरगोन है राइट हिप प्रोस्थेटिस सर्जरी में, तो कभी भी आप उसको ना अडक्शन कराओगे, ना एबडक्शन कराओगे, ना फ्लेक्शन कराओगे, कुछ भी नहीं कराओगे। हमेशा उसको न्यूट्रल पोजीशन में रखोगे, और सर्जरी होने के बाद जिसमें सर्जरी हुई है उसको एलिवेशन के साथ, और नीचे आप पिलो लगा के और क्या कहते हैं फुट एलिवेशन कर रखोगे। हमेशा ये कंसेप्ट आप इस चीज़ का याद रखना। गॉट इट दोस्तों। तो इसका आंसर चला जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। थोड़ा सा अपन क्लीन कर लेते हैं इसको। तो देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं कि व्हेन अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट डेवलप्ड ई विसरेशन। ई विसरेशन का मतलब क्या है? कोई भी ऑर्गन जिस जगह उसका सर्जरी हुई है या फिर कुछ भी हुई है, या फिर तो ई विसरेशन मतलब वो ऑर्गन प्रोट्रूड हो गया आउटसाइड उस जगह से, तो व्हाट अ नर्स शुड डू। तो कभी भी आप उस ऑर्गन को दोबारा अंदर नहीं डालोगे, ना ही उसके ऊपर कुछ कारस्तानी अपन करोगे। हमेशा उसके ऊपर आप है ना ड्रेसिंग कर दोगे, नॉर्मल आप कवर कर दोगे एक तरह से। देखो, प्रोवाइड मोरल सपोर्ट। भाई मोरल सपोर्ट से क्या होगा? कुछ नहीं। आस्क पेशेंट टू ड्रिंक मोर वाटर, उससे क्या होगा? ज़्यादा पानी पिलाने से। पोस्ट द प्रोट्रूडिंग ऑर्गन इंसर्ट, कभी नहीं करोगे। कवर द प्रोट्रूडिंग ऑर्गन, हमेशा यही करेंगे। इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अ नर्स इज केयरिंग फॉर एन ओल्ड लेडी विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस किस में होता है? मेनली लेडीज़ में होता है, आपको पता होना चाहिए। एंड ऑल दी फॉलोइंग फैक्ट्स आर ट्रू रिगार्डिंग। देखो, क्रेपिटस देखने को मिलता है, यानी कि जब भी पेशेंट मूव करेगा, चलेगा जॉइंट्स में, जैसे जॉइंट्स बेंट होंगे तो वहाँ पे एक है ना क्रैकिंग साउंड आएगी। गोटे जॉइंट्स एंड बोन एंड कार्टिलेज के बीच में या फिर बोन्स के बीच में उस तरह से एक साउंड जनरेट होती है, क्रैकिंग साउंड, इसे बोलते हैं क्रेपिटस। सब कुटेनियस नोड्यूल्स बन जाते हैं, बिल्कुल सही। पेन होने लग जाता है, वही पेन ऑन मूविंग द जॉइंट, क्योंकि वहाँ का फ्लूइड खत्म हो जाता है। ठीक है, ये तीनों तो होंगे, लेकिन क्या नहीं होगा दोस्तों? टॉफी नहीं होगा। गोटे दोस्तों, टॉफी किस में देखने को मिलता है? गाउट में देखने को मिलता है, जहाँ पर जॉइंट्स के अंदर या कार्टिलेज के अंदर चारों साइड उसके यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। गोट इट। तो इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। हाउ अ नर्स विल टीच ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर ए पेशेंट विथ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस किसका सब पार्ट है? सीओपीडी का। सीओपीडी के दोस्तों 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि अपन ने पढ़ा होगा सीओपीडी में। तो सीओपीडी अपन ने सीओपीडी पढ़ा है, उसमें 2 पार्ट अपन ने पढ़े हैं। उसमें होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है, एक होता है एम्फाइसीमा होता है। ठीक है, इसके बारे में भी आपने डिटेल पढ़ी होगी, लेकिन अभी सिर्फ हमें क्या पढ़ना है? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में आप किस तरह की आप उसको ब्रीदिंग टेक्निक समझाओगे। तो हमेशा डायफ्रैगमेटिक ब्रीदिंग के बारे में आप उसको बताते हैं। गोट इट दोस्तों। तो इसका आंसर चला जाएगा बी। गोट इट। अब उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स
अ नर्स केयरिंग फॉर ए हेड इंजरी हुई है, कोमाटोस पेशेंट है विच, तो देखो हेड इंजरी में आप हमेशा सेमी फाउलर पोजिशंस देते हैं, गॉट इट। कभी भी आप है ना उसको सक्शनिंग नहीं करते, कभी भी आप उसको उसकी पोजिशंस को चेंज नहीं करते, क्योंकि हेड इंजरी में आपको हमेशा हेड मूवमेंट को न्यूट्रल रखना होता है, ना ही उसको बार बार मूवमेंट नहीं कराना होता है, ठीक है। तो विच इंटरवेंशन सी शुड इम्प्लीमेंट टू प्रिवेंट ICP, तो ICP से बचने के लिए वेल लिट रूम, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। मेंटेन राउंड द क्लॉक सक्शनिंग करने से नहीं, पहले ही उसको आप जब सक्शनिंग करोगे तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ाता है सक्शनिंग करने से, गॉट इट दोस्तों। उसके अलावा चेंज द पोजीशन राउंड द क्लॉक बिल्कुल नहीं करोगे, आप हमेशा एलिवेट करोगे हेड एंड को, यानी कि एक तरह से सेमी फाउलर पोजीशन दोगे, तो इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, विच जॉइंट मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड इन ए पेशेंट विद पेरिकैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर। देखो पेरिकैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर, आपने एक डिजीज पढ़ी है फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर पढ़ा है आपने। फ्रोजन शोल्डर में यही होता है कि जो शोल्डर्स के जो जॉइंट्स हैं आप उनको मूवमेंट नहीं कराते, आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी कि आप उसमें क्या कहते हैं अवे फ्रॉम द बॉडी, कभी भी उस तरह का आप मूवमेंट नहीं कराते। अवे फ्रॉम द बॉडी इसका मतलब क्या हो गया, एबडक्शन हो गया, गॉट इट दोस्तों। तो आप कभी भी एबडक्शन नहीं कराओगे, क्लियर दोस्तों। तो इसका आंसर चला जाएगा B। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो व्हाट रिकमेंडेशन अ नर्स शुड गिव टू 55-year-old पेशेंट विद ब्लड प्रेशर ऑफ 150/90। देखो दोस्तों, एक 40 साल से ऊपर जब पेशेंट एक पेशेंट होता है तो उसका नॉर्मल BP फ्लक्चुएट करता है 130, 142, 85, 90 के बीच में, लेकिन अगर 140 से अबव जा रहा है सिस्टोलिक प्रेशर और 85 से अबव जा रहा है डायस्टोलिक प्रेशर, गोटियर दोस्तों, यानी कि 150/90, तो आप उसका BP दोबारा चेक करोगे, और वो कितने में चेक करना पड़ता है, 2 वीक्स के अंदर। देखो नॉर्मल BP बिल्कुल गलत है, ठीक है। रीचेक और BP आफ्टर 6 मंथ बिल्कुल गलत, रीचेक और BP आफ्टर 1 बिल्कुल गलत। आंसर चला जाएगा दोस्तों इसका B, ठीक है। 2 वीक्स के लेटर आपको चेक कराना है। इधर आ जाइए क्वेश्चन नेक्स्ट, मैटरनिटी नर्स मस्ट बी अवेयर दैट स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज़ मेलाइटिस इन प्रेगनेंसी इज डन एट 24 to 28 वीक। दोस्तों ये तो फेमस क्वेश्चन है, आपको पता ही होना चाहिए, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखो नियोनेट ऑफ डायबिटिक मदर इज एट रिस्क फॉर ऑल द फॉलोइंग। देखो अगर डायबिटिक मदर आपने पढ़ा होगा उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि जब क्या कहते हैं एक डायबिटिक मदर होती है वो हमेशा क्या कहते हैं ग्लूकोज के लेवल को सस्टेन करने के लिए इंसुलिन लेती है, तो उसका कुछ पार्ट किस में जाता है, क्या कहते हैं बेबी के अंदर भी जाता है, तो इसका मतलब इंसुलिन का बेबी के लिए अंदर तो जाता नहीं है, लेकिन उसके पास क्या कहते हैं ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता रहता है। लेकिन जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड कट होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड कट होने के बाद, जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ से कट होगी, कट होने के बाद पेशेंट, अब उसको तो आदत पड़ गई, क्योंकि जैसे ग्लूकोज बनाएगा इंसुलिन आएगा, ग्लूकोज बनाएगा इंसुलिन आएगा। अब कट होते ही ग्लूकोज तो बना नहीं सफिशिएंट और इंसुलिन इसके पास पहुँच गया, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया होता है, लेकिन हाइपरगैल्सीमिया कभी भी नहीं होता है, गॉट इट दोस्तों। तो इसका आंसर चलेगा, फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको TMC में देखने को मिलेंगे, बहुत टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका आंसर चला जाएगा C, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं अपन, अ नर्स इज केयरिंग एन एनीमिक पेशेंट, व्हाट फाइंडिंग्स शुड सजेस्ट हर दैट इट इज एन एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। देखो अगर एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया हुआ है तो आप उसको देखना, देखो एक्सर्शनल डिस्निया, भागते समय आप उसको मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो, अर्ली फटीग ऑन एक्सर्शन नहीं, भाई एक्यूट लॉस पूछा है, एक्यूट ब्लड लॉस। ब्रेडिकार्डियक टेस्ट बिल्कुल गलत, पोस्टरल हाइपोटेंशन, गॉट इट दोस्तों, इसका आंसर चला जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ए नर्स मस्ट नोट द डेट टाइम ऑफ कलेक्शन एंड मस्ट बी अवेयर दैट पैक्ड RBC कैन बी स्टोर्ड अप टू। देखो दोस्तों इसका वैल्यू होती है 35 to 42 डेज, लेकिन इसमें 42 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 35 इसमें ऑप्शन में है, तो इसका आंसर चला जाएगा 35, B आंसर, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेशेंट इज हैविंग हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग ओवेरियन कैंसर। देखो दोस्तों ओवेरियन कैंसर के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। देखो 30 years ओल्ड ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है ऐसे में, 30 तो ये नहीं होगा। 36 year ओल्ड हु हैड फर्स्ट चाइल्ड एट 22 years, इसमें नहीं देखने को मिलेगी, ये बिल्कुल हेल्दी वुमन देखने को मिलेगी। 45 year ओल्ड हु वाज नेवर बीन प्रेग्नेंट, जो कभी भी प्रेग्नेंट हुई है, 45 year की हो गई, मेनोपॉज भी आने की पोजीशन में, तो उसको ओवेरियन कैंसर देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगा,
ओके दोस्तों, इसका आंसर चला जाएगा सी, डी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स वाज कॉल्ड टू सी अ पेशेंट विद नॉइजी ब्रीदिंग, सी सस्पेक्ट्स लैरिंजोस्पाज्म विद स्टाइडर। देखो दोस्तों, एंड इट अकर कॉमनली विद, अब इसमें है ना इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताना, तो अपन को पता होना चाहिए लैरिंजोस्पाज्म विद स्टाइडर किस में देखने को मिलता है। अपन थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो लैरिंजोस्पाज्म विद स्टाइडर आपको देखने को मिलता है स्यूडो पैराथायरॉइडिज्म में। अगर स्यूडो पैराथायरॉइडिज्म में देखने को मिलता है, स्यूडो पैराथायरॉइडिज्म में क्या होता है, आपको हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। गोट इट दोस्तों, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया। कहाँ पर है हाइपो, इसका आंसर चला जाएगा डी। गोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, ठीक है। देखो, नर्स वर्किंग इन एन ऑपरेशन थिएटर मस्ट नो द रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन विद नीडल स्टिक इंजरी 1:300। दोस्तों ये तो फेमस क्वेश्चन है, सी आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए DNA वायरस, हेपेटाइटिस बी, बाकी सब RNA वायरस होते हैं, ठीक है। तो इनको तो क्या एक्सप्लेन करूंगा मैं, आपको पता ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद स्वाइन फ्लू, सी हैज़ टू गिव द ड्रग ऑफ चॉइस। स्वाइन फ्लू की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ओसेल्टामिविर, डी आंसर चला जाएगा दोस्तों। गोट इट। टू डू परकसन एंड पोस्चरल ड्रेनेज ऑफ लंग्स, आपको परकसन अपन टच करके और उस पर फिंगर पिकिंग करके इस तरह से अपन परकसन करते हैं, और पोस्चरल ड्रेनेज करना है उसका ब्रोंकिएक्टेसिस में। ब्रोंकिएक्टेसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले तो ये पता होना चाहिए, जो एयर होती है, जो इन और आउट करती है ना, जो ट्यूब जो एयर को, वो ब्लॉक हो जाती है, तो उसे बोलते हैं अपन ब्रोंकिएक्टेसिस। गोट इट दोस्तों, यानी कि अपना एयर ब्लॉकेज, जिसे अपन नॉर्मली लैंग्वेज में अपन कह सकते हैं एयर ब्लॉकेज जिससे हो जाती है, उसे कहते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस। उसके लिए आपको परकसन करना है और पोस्टल ड्रेनेज करना है। गोट इट। तो आप कौन सी पोजीशन में दोगे, देखो डुकुबाइटस पोजीशन नहीं, ये तो क्या एक तरह से प्रेशर शोर के लिए होती है। सुपाइन पोजीशन बिल्कुल भी नहीं, सेमी फॉलोड पोजीशन बिल्कुल भी नहीं, हमेशा प्रोन पोजीशन में ही करते हैं। गोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A nurse is taking care of patient with DVT, deep vein thrombosis, and she must be aware that venous emboli will be lodged in lungs। बिल्कुल सही है दोस्तों, तभी तो कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म से बचाना है तो पेशेंट को एंटी स्टॉकिंग लगाओ, या फिर उस पेशेंट का लेग एलिवेशन करके रखो। गोट इट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट ऑन enalapril and diuretic therapy for heart failure, nurse should notify the physician that the therapy is not effective when she finds। देखो, एनालेप्रिल का साइड इफेक्ट है ड्राई कफ, तो ये तो देखने को मिलेगा, स्किन रैशेस कई बार देखने को मिलते हैं। और एनालेप्रिल क्या होती है अपनी क्या कहते हैं, एक तरह से ब्लॉकर होती है, बीटा ब्लॉकर होती है आई थिंक, ठीक है, बीटा ब्लॉकर होती है। तो उसमें अपन को क्या करना होता है, अपने जो ब्लॉकर होते हैं ये क्या कहते हैं, बीपी को थोड़ा सा फॉल डाउन कराते हैं, तो पोस्टरल फॉल इन बीपी। तो इसलिए तो अपन बोलते हैं जब जो भी इस तरह की टैबलेट्स लेता है तो अपने बेड से उठने से पहले 5 मिनट पैरों को नीचे लेग डाउन करके और तो 5 मिनट बैठना चाहिए और उसके बाद खड़ा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये भी देखने को मिलता है, लेकिन सी अगर देखने को मिल रहा है तो कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर चला जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है बहुत। हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज ऑफ एन इन्फेंट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट, बिल्कुल, एंड द सोर्स ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट इज न्यूमोसाइट टाइप 2। गोट इट दोस्तों, ये तो इजी क्वेश्चन आपको पता होगा। 30-year-old पेशेंट हैज़ एन अल्सर ओवर लेटरल मेल्यूलस, लेटरल मेल्यूलस पे अल्सर हो गए। नर्स केयरिंग फॉर द पेशेंट अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द पेशेंट इज ड्यू टू। देखो, अल्सर हो गए लेटरल मेल्यूलस पे, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही, और ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही तो वहाँ पे क्या होता है, इस्चीमिया क्रिएट हो जाएगा, तो इसका आंसर चला जाएगा डी। गोट इट दोस्तों। तो ये थे दोस्तों 25 क्वेश्चन टीएमसी के रिगार्डिंग, टीएमसी मुंबई के रिगार्डिंग। बाकी के 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो बच्चे हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गोट इट दोस्तों, धन्यवाद।